किसान भाइयों, अगर आप धान की खेती करना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वैरायटी लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको धान की एक ऐसी वैरायटी के बारे में बताएंगे कि जिसे अगर आप लगाते हो तो बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। और इसका जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है किसान भाइयों, वो ये है कि आप इसे जब निकाल कर मार्केट में बेचने के लिए लेकर जाते हैं तो भी आपको एक ज़बरदस्त रेटे और ज़बरदस्त पकड़ होती है इसकी मार्केट में। रोगों के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वैरायटी है किसान भाइयों। मध्यम ऊंचाई होने के कारण ये आपके जब मौसम में परिवर्तन होता है या फिर मौसम चेंज होता है, विपरीत परिस्थितियाँ आती है, तो इसमें जो गिरने की समस्या है वो नहीं आता है। तो किसान भाइयों, अगर आप धान लगाने के शौकीन हैं तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप कर ना देखें, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि ये वैरायटी हमारे लिए उपयोगी है या फिर नहीं है। जैसा कि आपको पता है किसान भाइयों कि हिंदुस्तान में हर जगह अलग जलवायु, अलग मिट्टी पाई जाती है, तो किसी जगह कौन सी वैरायटी और किसी जगह कौन सी वैरायटी, यानी अलग जगह अलग अलग वैरायटियाँ फिट बैठती है। तो हम आपको इस वैरायटी की सभी विशेषताएं बताएंगे, जिससे आप ये अच्छी तरह जज कर सकते हैं कि ये वैरायटी हमारे लिए उपयोगी है या फिर नहीं। किसान भाइयों, इस वीडियो में जो हम आपको बताएंगे वो एक हाइब्रिड वैरायटी के बारे में बताएंगे। धान की अगर फसल हम क्यों लगाए, अगर हम इस पॉइंट पे जाते हैं किसान भाइयों कि हमें धान की फसल लगाने से मुनाफा होगा या फिर नहीं होगा, तो किसान भाइयों इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई खाद्यान्न फसल लगाई जाती है तो वो धान की फसल लगाई जाती है। यानी कि 60% जनसंख्या का जो मुख्य आहार है या फिर मुख्य जो भोजन है वो धान है किसान भाइयों। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि धान की फसल कितनी इम्पोर्टेंट है अधिक पैसे कमाने के लिए, क्योंकि अच्छी रेटों पर आपकी धान की फसल तुरंत बिक जाती है, क्योंकि ये मुख्य आहार है खाद्यान्न फसलों में। तो आप धान की फसल लगाकर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। अब धान की फसल लगाकर अच्छा मुनाफा कमाने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे ध्यान देना होगा, और वो है वैरायटी। अगर हम अच्छी वैरायटी का चयन करते हैं किसान भाइयों तो हमें अच्छा उत्पादन मिलता है, अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो आप एक अच्छी वैरायटी का चयन करें। इस वीडियो में हम ऐसी एक अच्छी वैरायटी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो आप कृपया करके वीडियो पूरा देखें, उसकी पूरी विशेषताएं देखें। इस वीडियो में किसान भाइयों जो हम बात करेंगे वो जो जेके सीड का जो 2609 धान की जो वैरायटी आती है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। किसान भाइयों, जेके सीड के बारे में आप ज़्यादातर जानते होंगे, और जो किसानों ने इस वैरायटी को लगाया है और तो वो हमें और हमारे किसान भाइयों को ज़रूर बताएं कमेंट कर कि आप कितना उत्पादन लेने में सफल हुए हैं लास्ट ईयर, और क्या मतलब इसमें बुरी बात है, क्या अच्छी बात है। अगर आपने ये चीज़ें नोटिस की है तो भी आप कमेंट कर हमारे दर्शकों को या फिर हमारे किसान भाइयों को बता सकते हैं। तो किसान भाइयों, 2609 जो जेके की वैरायटी है, ये उच्च उपज वाली धान की एक वैरायटी है। हाइब्रिड सीड है ये किसान भाइयों, जिसे जेके सीड द्वारा विकसित किया जाता है। अगर किसान भाइयों हम इसके उपज की बात करें तो आपको कम से कम 30 से 35 या 35 से 40 कुंटल भी लोगों ने या फिर किसान भाइयों ने 1 एकड़ में इसका उत्पादन लिया है। अगर आप समय पर इसकी उर्वरक डालते हैं, समय पर सिंचाई करते हैं, अच्छी देखरेख करते हैं, समय पर बुआई करते हैं, तो किसानों ने 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी इसका उत्पादन लिया है। अगर हम बात करें किसान भाइयों इसके पककर तैयार होने में कितना समय लगता है, तो 135 से 140 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। मतलब ज़्यादा अधिक समय भी ये वैरायटी नहीं लेती पकने में, एक मध्यम समय लेती है पकाई के समय। ये इन ब्रीड धान की किस्मों की तुलना में 30% अधिक पैदावार देती है किसान भाइयों। यानी जो इन ब्रीड धान होती है उनकी वैरायटियों में इस वैरायटी में
काफ़ी अंतर है। 30% अधिक उत्पादन ये वैरायटी निकाल कर आपको देती है। अब हम बात करते हैं रोगों के प्रति। तो किसान भाइयों, ये किस्म रोगों के प्रति प्रतिरोधी है, यानी रोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहनशील वैरायटी है, जिससे फसल को रोगों से जो नुकसान होता है उसकी संभावना बहुत ही कम इस वैरायटी में देखने को आपको मिलती है। अब हम बात करते हैं पकाई की। जो 135 से 140 दिन में ये पककर तैयार होती है, तो ये एक जल्दी पककर तैयार होने वाली वैरायटी है, जिसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि जो हम अगली फसल लगाते हैं उसके लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाता है खेत की अच्छी तरह तैयारी करने के लिए। अगर खरपतवार नियंत्रण की इसमें बात करें किसान भाइयों, तो खरपतवारों को नियंत्रण करें ताकि फसल को स्वस्थ और अच्छी तरह से बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। यानी समय पर आप खरपतवार नाशी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर खरपतवार को निकाल सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपके पौधे का जो विकास है वो अच्छी तरह होगा। किसान भाइयों, पानी की अगर हम बात करें तो ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता इस वैरायटी में नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप समय पर सिंचाई करें ताकि आपको अच्छी उपज देखने को मिले। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि आखिर इस वैरायटी में आपको कितने बीज की आवश्यकता होगी अगर आप नर्सरी डालते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय क्या है कि ज़्यादातर किसान भाई सीधे रुपाई की तरफ रुझान कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि पानी की सीधी बचत होती है और पौधे का विकास भी अच्छी तरह होता है। तो अगर आप इस वैरायटी की सीधी रुपाई करना चाहते हैं तो आपको 8 से 10 केजी बीज की रिक्वायरमेंट रहेगी 1 एकड़ में। और अगर आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो नर्सरी के लिए आपको 4 केजी बीज के आसपास रिक्वायरमेंट रहेगी 1 एकड़ के लिए। अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं किसान भाइयों, तो उसमें अच्छी तरह आप खाद डालकर उसकी तैयारी करें खेत की, उसके बाद नर्सरी डालें ताकि आपकी नर्सरी 21 से 22 दिन में ट्रांसप्लांट हो जाए। मतलब आपको इस तरह नर्सरी डालना है कि 21 से 22 दिन के आसपास आपकी नर्सरी ट्रांसप्लांट हो जानी चाहिए। तो ये थी किसान भाइयों जेके सीड की जो 2609 वैरायटी आती है उसके बारे में इंट्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी किसान भाइयों। इस वैरायटी को समथिंग आप सभी जगह लगा सकते हो। जून के महीने में किसान भाइयों ये वैरायटी आपको उत्तम उत्पादन निकाल कर देती है। तो आप जून के महीने में आप इसे लगाइए ताकि आपको एक अच्छा उत्पादन मिले। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई सुझाव है किसान भाइयों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।